पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, पवयणम भन्ते पवयणम पावयणी पवयणम गोयमा अर्हा ताव नियमम पावयणी पवयणम पुण दुवाल संगे गणि पिडगे तंजहा आयारो सूयगड़ो ठाणम समवाओ बिआह पन्नति नाया धम्म कहाओ उवासग दसाओ अंतगढ़ दसाओ अणुत्तरोव वाइय दसाओ पन्हा वागलनाइम विवाग सुयम दिठिवाओ। प्रश्न किया गया कि भन्ते प्रवचन है, प्रावचनी प्रवचन है। प्रवचन और प्रावचनी ये दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। एक प्रवचन प्रकृष्ट वचन, बहुत अच्छा वचन, और एक प्रवचन करने वाला। तो प्रवचन और प्रवचन करने वाला अरहत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे नियमतः प्रावचनी होते हैं। तीर्थंकर प्रवचनकार होते हैं और प्रवचन जो आगम है या द्वादशांगी यानी गणिपिटक, द्वादशांग गणिपिटक कि गणि यानी आचार्य, पिटक यानी मंजूषा। तो आचार्य होते हैं गणि अर्थात आचार्य, और पिटक यानी मंजूषा कि जो आगम होते हैं वे आचार्य की मंजूषा होती है। कि आचार्य की एक संपत्ति है तो वह आगम है। इसलिए यह श्रुत आचार्य की संपदा है, तो श्रुत भी एक आचार्य की संपदा होती है। आचार्य भी संपदा है और यूं शरीर भी एक संपदा होती है कि आचार्य हैं तो उनका शरीर भी अनुकूल हो, सक्षम हो, इंद्रियां भी ठीक हों, तो वह एक उनकी संपदा है। और वो वचन भी होना चाहिए, वाचन भी कर सकें, ऐसी कई संपदाएं हैं। तो एक ये गणि पिटक कि आचार्य के पास ये सोना चांदी ज्वेलरी, वो मंजूषा तो मान लो उसकी तो क्या जरूरत है और होनी भी नहीं चाहिए कि स्वर्ण मंजूषा, कि सोने के आभूषण हो, ऐसी मंजूषा, ऐसी पेटी। तो कि आचार्य को स्वर्ण मंजूषा की जरूरत नहीं है। स्वर्ण की विशेषताएं तो ले लेनी चाहिए, वो तो ली जा सकती है, पर स्वर्ण को रखने की जरूरत नहीं है। अभी बताया गया कि स्वर्ण में कितनी विशेषताएं, कोमलता है, चमक है, आदि आदि उपयोगिता है। वो तो ये गुण तो लिए जा सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनका जो गीत है तो गुरुदेव तुलसी के शरीर के लिए कहा, कंचन सी कोमल काया रे, कंचन सी कोमल काया, कि स्वर्ण जैसी कोमल काया, यानी वो स्वर्ण में जैसे कोमलता होती है, तो आचार्य श्री तुलसी के शरीर में भी वो कंचन का मानो गुण, कंचन धातु का गुण मान लें, जो भी वो कोमलता थी, शरीर में कोमलता थी। तो स्वर्ण मंजूषा
वो आचार्य के पास न रहे, न संतों के पास रहे, तो फिर कौन सी मंजूषा, वो ज्ञान मंजूषा रहे। वो है गणि पिटक, आचार्य के पास पिटक है, मंजूषा है, वो आगम की मंजूषा चाहिए, उस आगम पास में रहें। हमारे यहाँ ठिकाने में एक अलमारी में कई ऐसे आगम और पड़े हैं, तो वो हमारी मंजूषा मान लो, कुछ भी मान लो, आगम पड़े हैं। किसी को देखना हो तो आगम निकाल के, साधु साधियाँ कोई गृहस्थ भी की आगम देखना है कि अलमारी है, इसमें आगम निकाल के देख लें, क्या बात है। तो वो मंजूषा, आगम मंजूषा, गणि पिटक, वो आचार्य के लिए और संतों आदि के लिए भी वो काम की चीज है। कोई पाठ देखना है, स्वाध्याय करना है कि यह काम करना कि नहीं करना, आगम में क्या बताया गया है, तो आगम को देख लो, आगम को कंसल्ट देख लो क्या लिखा है। तो भगवती सूत्र में यहां बताया गया कि प्रवचन और प्रावचनी, ये दो शब्द, प्रवचन और प्रावचनी, तो तीर्थंकर होते हैं, वे प्रावचनी होते हैं, वे प्रवचन करने वाले होते हैं। और आगम है, गणि पिटक है, वह प्रवचन है जो द्वादशांगी, 12 अंगों वाला होता है। तो आचार्य आगम के आसपास रहें, आगम आचार्य के आसपास रहें, उनकी विचारधारा में, चिंतन में आगम रहे। क्योंकि आचार्य तो यों देखें तो तीर्थंकरों की या आगमों की बात एक बड़ा आधार है, यों मानना चाहिए आचार्य का। तीर्थंकर होते हैं, वो तो कह दें मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, ये मेरा ये कथन है, मेरा ये वचन है, तो वो तो यूँ कह दे मेरा ये कथन, मेरा ये, मैं ये कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। ऐसे आचार्य भी मौके पर कह दें भले, मूलतः हम सोचें तो आचार्य कहीं भी आगम में ऐसा कहा गया है, जिनवाणी में ऐसा कहा गया कि मैं क्या, मैं तो जिनवाणी बता रहा हूँ, आगम में ऐसा कहा गया, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा आगम में उल्लिखित है। तो तीर्थंकरों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि भगवती सूत्र में ऐसा कहा गया है। भगवान महावीर प्रवचन देते तो हम कल्पना करें वो ऐसा नहीं कहते कि साहब बखान सुनो, भगवती सूत्र में देखो ये कहा गया है, ये तो माश्रमण कहते हैं भगवती सूत्र में कहा गया है। महावीर को जरूरत नहीं है भगवती सूत्र का नाम लेने की, नाया धम्म कहो ठाणंग, किसी का आधार बताने की जरूरत नहीं है उनको कि आगम में ऐसा कहा गया कि अमुक आगम में ऐसा कहा गया, ये उनको जरूरत नहीं है। वे तो खुद अपनी बात कहते हैं, बस हम जो उनके भक्त हैं वे कहते हैं अभी भगवान महावीर ने या आगम में, भगवती में, इसमें यह बात कही गई है। तो आगम आचार्य की मंजूषा होती है, गणि पिटक आचार्य मंजूषा होती है। और आगम एक बड़ी संपदा है, संपत्ति है कि प्रवचन 12 अंगों वाला है, आगम की द्वादशांगी है, नाम भी दिए गए हैं। जैसे आचार, आयारो है, एक आगम है, और आचारंग यानी जो प्रथम श्रुतस्कंद है, उस पर परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संस्कृत में भाष्य भी है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और संभवतः कई वर्ष लग गए थे आचारंग पर संस्कृत का भाष्य तैयार होने में। तो आयारो है, अच्छा एक विशेष आगम है जिसमें शस्त्र परिज्ञा पहला अध्ययन है। भगवान महावीर की संक्षिप्त जीवनी 9वें अध्ययन में आयारो में प्राप्त होती है। तो यूँ एक बहुत बड़ा नहीं है ये आयारो पहला सूत्रस्कंद, यूँ अच्छा एक कई छोटे छोटे सूत्र भी हैं। दूसरा वो प्रवचन या द्वादशांगी में आगम है सूत्रकृत सूयगणो, यह दूसरा अंग आगम है,
वो सूय गड़ो है। और भगवान महावीर की स्तुति भी, महावीरत्व भी हमें सूयगढ़ों में प्राप्त होती है। तीसरा स्थान ठाणम, ठाणम आगम है तीसरा। उसमें 1, 2, 3, 4, 10 तक की संख्या के आधार पर एक पहले में एक बात, ये एक बात, एक 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 बातें, दूसरे में 2 2 2 2 बातें, तीसरे में 3 3 3 बात, यूं 10 तक ये स्थान चलते हैं। ठाणम में 10 यूं प्रकरण कह दो, चैप्टर कह दो, स्थान जो भी, ये ठाणम आगम है। चौथा समवाय, समवाओ, ये भी थोड़ा ठाणम की तर्ज पर है, वो 10 से भी आगे संख्या चलती है वैसे। पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति, ये जो मैं अभी इन दिनों में बांच रहा हूं, व्याख्या प्रज्ञप्ति, जिसको हम चालू भाषा में भगवती कहा करते हैं, भगवई विआह पन्नति, हम शॉर्ट में भगवती सूत्र कह देते हैं। बहुत विशाल काय आगम है। छठा आगम है अंग आगमों में ज्ञाता धर्म कथा, बड़ा सरल दृष्टि, यानी कथा प्रसंग, घटना प्रसंग जो भी, इससे बड़ा एक अच्छा वो आगम है, ज्ञाता धर्म कथा। और आगे है उपासक दशा, उपासक श्रावकों के उसमें वर्णन है, प्रसंग है। उपासक दशा, उपासक श्रेणी में उपासक होते हैं, तो उपासक शब्द भी हमारा आगम पर आधारित मान लिया, आगम आधारित शब्द है उपासक, जो आगम का नाम भी है, उपासक दशाओं। और फिर है अंतगढ़ दशाओं, कुछ दिनों पहले उसका लोकार्पण यहाँ हुआ था, प्रकाशित होकर आया था। अंतगढ़ दशाओं वह आगम है। और अनुत्तरोपपातिक दशा, अनुत्तरोव वाह्य दशाओं, यह भी अंग आगम है। फिर आगे है प्रश्न व्याकरण, पन्हा वागरणाइम। फिर आगे विपाक श्रुत विवाग सुयम। और 12वां जो है दिट्ठिवाओ, अभी हमें 11 अंग वैसे प्राप्त हैं। तो ये प्रवचन हैं, तो तीर्थंकर हैं, अरहत हैं, वे प्रवचनकार हैं, वे प्रावचनी हैं। तो तीर्थंकरों की वाणी कितनी कल्याणी गरिमा वाली, तीर्थंकरों की साक्षात वाणी। तो अभी तीर्थंकर हमारे यहाँ हमें उपलब्ध नहीं हैं, परंतु आगम वांग्मय हमारे पास हैं। ये आगम वांग्मय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, एक दिशा निर्देशक है, मार्गदर्शक है, एक आधार है। तो इन आगमों में यह भगवती सूत्र इस चतुर्मास में हमारा एक मूल व्याख्यान का प्रायः बहुलतया आधार बना हुआ है। और भगवती सूत्र के आधार पर कुछ बताने का, कुछ व्याख्या करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हो रहा है। तो यह 5वां अंग आगम होता है। तो यह प्रवचन तीर्थंकरों का मानो एक कार्य है कि प्रवचन करना बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रवचन करना, हमारे साधु साधियाँ हैं, बहिर्बिहार में रहने वाले भी हैं, यहाँ गुरुकुलवास में रहने वाले भी हैं। गुरुकुलवास में तो फिर भी इतना सबका काम न पड़े, बहुत से संतों साधियों का तो बरस में ज़्यादा कोई काम भी नहीं पड़ता होगा विशेष व्याख्यान देने का। बहिर्बिहार में तो अग्रणी हैं और भी हैं, व्याख्यान देने का काम पड़ता रह सकता है, तो व्याख्यान दे देना। अब मुंबई में भी मान लो जगह जगह कई बार सिंगाड़े विचरते, जहाँ रहें, मुंबई क्या और जगह क्या, एक बार का व्याख्यान अपना हो जाए, 24 घंटों में 8 प्रहर में कम से कम यथासंभवतया एक बार व्याख्यान प्रवचन हो जाए तो बढ़िया है। कि भी प्रवास हो रहा है, ठीक है, चिकित्सा भी चलती है और भी काम साथ में संभव हो सके तो एक व्याख्यान भी दिन रात में एक बार आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, जितनी अनुकूलता हो, एक व्याख्यान का उपक्रम भी चलता रहे। और फिर आगम आदि काम में लें तो और भी बढ़िया बात है। तो
यह व्याख्यान है वो एक अच्छा कार्य है। तो न्यारा में भी जहाँ प्रवास हो, अनुकूलता हो समय आदि की, तो दिन में या रात में कम से कम एक बार व्याख्यान हो जाए तो थोड़ा लोगों को भी लाभ मिले, खुद के भी कुछ स्वाध्याय भी हो जाए, और व्याख्यान से फिर लोगों का भी थोड़ा आवागमन भी हो सकता है। बिना लोग आए गए कुछ मिला नहीं, तो अच्छी तरह आधा घंटा घंटा कुछ सुना दें, उनको बताएं, तो उनको भी अच्छा शुभ योग में रहने का, कुछ जानकारी मिलने का, और कुछ जीवन में धर्म की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो तीर्थंकर प्रवचन करते थे, तो हम चारित्रात्माएं भी जिनकी जो जिम्मेवारी हो उसके अनुसार थोड़ा व्याख्यान प्रवचन करने का प्रयास रखें। और यह प्रवचन है, वाणी है, उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे भी हमारे चारित्रात्माएं कुछ अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तो एक ज्ञान का विकास हो सकता है। और ज्ञान तो कितना अपार अनंत ज्ञान है, हमारे में अज्ञान भी कितना है। कोई देवी थी, मंदिर में लोग गए और वो किसी के मुंह से वो देवी बोलती थी, तो वो लोग प्रश्न पूछते, वो जिसके आदमी के मुंह से वो कहते थे देवी बोलती, वो उत्तर दे देती। तो एक बार वो उस आदमी में वो देवी का वो हुआ, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि जगदम्बे यह बताओ, हमारे गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी कौन है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी कौन है? तो देवी ने एक विद्वान का नाम ले लिया कि वो विद्वान सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो गांव में अच्छा जानकार तो था ही, अब देवी ने भी कह दिया, वो सर्टिफिकेट साथ मानो देवी ने दे दिया, रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे कर दिया कि वो ज्ञानी आदमी है। तो लोग दौड़े कि उस आदमी को बधाई देंगे कि देवी ने भी कह दिया है कि वो आदमी इस गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो कई लोग दौड़े दौड़े उसके घर गए कि महाशय आपको बधाई बधाई। बोलो किस बात? तो आज जगदम्बा देवी ने कहा है इस गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानी तो आप हो। तो वो आदमी बोला, भाई मेरे में तो अभी अज्ञान भी है, मैं तो ठीक है अध्ययन करता हूँ, मेरे में तो अभी कितना अज्ञान भी भरा पड़ा है, कितना कमी है ज्ञान की, अज्ञान भी है मेरे भीतर। तो ये देवी ने तो कहा कि सबसे बड़े ज्ञानी आप हो इस गांव की, मेरे में तो मुझे अज्ञान भी दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने कहा भी वापिस पूछे माता को भी, नाम जो यही आदमी का और किसी का नाम बताया है, उस नाम का और कोई आदमी है क्या गांव में? एक नाम के अनेक आदमी हो सकते हैं गांव में, तो वो यही आदमी है, दूसरा है। तो नाम के साथ जाति आदि पूरी पूछ के आए। तो फिर लोग दौड़े, वो आदमी तब तक बोल रहा था, यूं प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। तो जगदम्बे बताओ, वो आपने कहा कि वो आदमी सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो हमारे गांव में इस नाम के और भी कोई आदमी होंगे, तो नाम के साथ जाति और सब बताओ, एड्रेस बताओ। तो फिर देवी ने कहा वही सारी बातें कि वो ही आदमी है जिसके पास आप जाकर आए हो। तो कहा उन्होंने तो कहा है कि मेरे में तो अज्ञान भी है, मुझे तो अज्ञान भी दिख रहा है। तब देवी बोली ठीक है, उस आदमी ने जो कहा वो ठीक है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ साथ में कि जो अपने अज्ञान को पहचान ले वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अज्ञान को पहचान ले वो भी, तो उसमें ज्ञान तो है ही, साथ में उसने अपने अज्ञान को भी पहचान लिया, इसलिए वो सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो हमें प्रवचन से भी ज्ञान मिल सकता है। और ये आगम है, ये तो ज्ञान के बहुत उच्च स्तरीय आकर ग्रंथ, महान ग्रंथ हैं। ये तो बहुत ऊंचे स्तर के ग्रंथ हैं, ये सामान्य किताबें नहीं है। किताबें भी अच्छी हो सकती है, किताबों से भी ज्ञान मिल सकता है, ये तो बहुत ऊंचे स्तर के ग्रंथ हैं, आगम हैं। एक आदमी को, विद्वान आदमी के संस्थान में
यूँ आगम भेंट में दिए गए, आगमों का सेट भेंट में दिया गया। तो वो फिर भाषण में आदमी बोला कि ये इतने आगम ये हमें दिए गए हैं, हम भाषा को पूरा समझें न समझें पता नहीं, पर इतने बढ़िया ये स्तर के संपादित आगम हैं, हम इनका ज्ञान तो कितना ले पाएंगे, पर इनकी पूजा करेंगे, हम इनकी पूजा जरूर करेंगे। इतने ज्ञान वाले आगम हैं, हम आगमों की बातों को तो कितना पकड़ पाए न पकड़ पाए, पर इनकी पूजा करेंगे हम, तो इतने अच्छे आगम हमें भेंट में दिए गए हैं। तो खैर पूजा की एक अलग चीज है, मूल जो ये ज्ञान है, तो ये भगवती सूत्र में कहा गया कि ये प्रवचन है वो 12 अंगों वाला गणिपिटक होता है, और ये अंग आगम और भी हमारे कुल 32 आगम हैं। तो हम अपने अज्ञान को भी जानने की चेष्टा यथासंभवतया करें कि मेरे में ज्ञान है। तीर्थंकरों की तुलना में तो मेरे में कितना बड़ा अज्ञान भी है। कहाँ तीर्थंकर प्रभु परम पूजनीय भगवान महावीर जैसे, और वर्तमान में जो मान्यता सीमंदर स्वामी जैसे तीर्थंकर तो अनंत ज्ञान संपन्न हैं। तो सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु आदि आदि तीर्थंकर जो वर्तमान में भी विराजमान हैं,